नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़ और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। आज केसी स्टार न्यूज़ टीम पहुंची है महम शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, जहां पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने अपनी अपनी प्रदर्शनियां दिखाई। 11th से। कौन से स्कूल से आप? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेमाण से। क्या मॉडल बनाया है आपने? मैथ्स का ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। कैसे कार्य करता है ये वर्किंग मॉडल है मैथ्स का इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट्स को बताता है। क्या नाम है आपका? भावना। कौन सी क्लास में? 8th। क्या मॉडल बनाया आपने? ये घात और घातांक का मॉडल है जिसके द्वारा हम किसी भी स्थान पर ठगने से बच सकते हैं। आपका क्या नाम है? शिखा। कौन सी क्लास में? 9th। क्या मॉडल बनाया है आपने, बताओ इसके बारे में। मैथ सिटी है। हम भी बिना कृतियों के द्वारा हम अपने सिटी को कैसे सुंदर बना सकते हैं और कैसे सजा सकते हैं। कैसे सजा सकते हैं? जैसे कि हमने बनाया कि घना बेलनाकार अमीन के द्वारा हम अपने घरों को भी बना सकते हैं इन आकृतियों के द्वारा। और हम बता दें आपको इस पे पूछ। आपका क्या नाम है? आपने भी यही मॉडल बनाया, बताओ इसके बारे में। ये हमारा मैथ सिटी हम इससे यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे विभिन्न आकृतियों का प्रयोग करके हमारी मैथ सिटी को सुंदर बनाया। जैसे कि हमने यहाँ पर घनाभ बेलनाकार आदि आकृतियों का प्रयोग करके हमने अपनी मैथ सिटी को सुंदर बनाया, जिससे कि हम अपने घर इमारतें आदि को सुंदर बना सकते हैं। सागर। कौन सी क्लास में? 11th। कौन से स्कूल से है? इसी स्कूल से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैम। क्या मॉडल बनाया आपने? चंद्रयान 3 का। बताओ इसके बारे में। ये 14 जुलाई 2023 को चांद पर लैंड हुआ था। इसे बनाने की लागत 615 करोड़ थी। क्यों भेजा गया ये चांद पे? ये चांद पर कुछ रहने के लिए ये चांद पर इसलिए भेजा गया क्योंकि चांद पर पानी मिलने की आशंका थी और अन्य खनिज मिलने की, तो इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने जो चांद का दक्षिणी ध्रुव उसकी तरफ चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। अभी ये जो हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट है उसमें पहुंच चुका है। क्या नाम है? My name is Shiva reading 10 class from Government Senior Secondary School। अपने मॉडल के बारे में बताओ, क्या बनाया? हमने बनाया मैम कि हमारे शरीर जो हृदय होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कि ब्लड जो हमारे शरीर हृदय में 2 प्रकार के ब्लड होते हैं, एक डीऑक्सीजनेशन ब्लड और ऑक्सीजनेशन ब्लड। तो ऑक्सीजनेशन ब्लड हमारे जिस सर्कुलेशन से राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और जो ऑक्सीजन ब्लड था वो फिल्टर हो गया कैसे हमारे शरीर में एनवायरनमेंट करता है। क्या नाम है? अनु। कौन सी क्लास में? 11th। कौन से स्कूल से? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्या मॉडल बनाया आपने? हमने मॉडल फॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन के टॉपिक पे बनाया है। बताओ इसके बारे में। इसमें मैंने बताया है कि अगर हमारे अर्थ पे पोल्यूशन होगा तो कैसी कंडीशन होगी और पोल्यूशन नहीं होगा तो कैसी कंडीशन होगी। इसमें अगर फॉरेस्टेशन होगी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली होगी और डिफॉरेस्टेशन होगी तो सूखा पड़ जाएगा और हमारे पक्षियों की प्रजातियाँ भी लुप्त हो जाएंगी। ये चिमनी और इंडस्ट्री की वजह से वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिससे जलीय जीवों की प्रजातियाँ भी लुप्त हो रही हैं। इस मॉडल के माध्यम से आप क्या समझाना चाहते हो? हम इस मॉडल के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हमें ग्लोबल एयर पोल्यूशन सभी पोल्यूशनों को कम कर देना चाहिए ताकि हमारे आने वाले जनरेशन खुश रह सके। क्या नाम है? पूजा। कौन सी क्लास में? 12th क्लास। कौन से स्कूल से? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेलवा। क्या मॉडल बनाया आपने? मेरा ये मॉडल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले पर आधारित है और इसकी हेल्प से बच्चे जो है आसानी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? प्रीति। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। अपने मॉडल के बारे में बताओ। ये मैंने वाटर प्यूरिफिकेशन पर बनाया है जिससे पानी शुद्ध पानी यहाँ पे आएगा नीचे। यहाँ पे हम गंदा पानी डालेंगे तो ये शुद्ध होके नीचे आएगा। कैसे आएगा ये नीचे? ये हम यहाँ से डालेंगे तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर ये नीचे आएगा और यहाँ से फिर ये जितना भी गंदगी है वो यहाँ पे साफ़ होके नीचे आएगा। ये आपने अलग अलग डाल रखे जैसे स्मॉल स्टोन है, सैंड है, इनका क्या मतलब है, क्यों डाल रखे हैं? ये इसमें हम पानी डालेंगे
जिससे ये पानी अच्छा निकलेगा, थोड़ा अच्छा निकलेगा है। इससे हम थोड़ा इससे नीचे निकलेगा अच्छा, और इससे थोड़ा नीचे निकलेगा अच्छा। और यहाँ पे जितना भी गंदा पानी है वो यहाँ पे नीचे निकलेगा, और जो शुद्ध पानी है वो आएगा नीचे। क्या नाम है आपका? तानिया, कौन सी क्लास में? 9th, कौन से स्कूल से? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्या मॉडल बनाया आपने? मैंने ये मॉडल ड्रिप इरिगेशन पे बनाया है, जिससे कि फसल अच्छी हो, जिससे फसल का तना मोटा होता है और पानी की बहुत बचत होती है। इससे पौधे की पैदावार भी अधिक होती है। कैसे कार्य करता है ये? इससे इसमें मोटर का यूज़ होता है, जिससे कि पानी कुएं से एक टैंक में जाता है, उससे पानी बूंद बूंद करके खेतों तक पहुंचता है, जिससे फसल की जड़ों में पानी जाता है, और जड़ों में पानी जाने से पौधे की पैदावार अधिक होती है। क्या नाम है आपका? खुशी, कौन सी क्लास में? 6th। क्या मॉडल बनाया? चहक नाम है मेरा। क्या मॉडल बनाया आपने? मैंने ये मॉडल बनाया, ये रिसीवर है, जैसे ये है ना, तो ये इससे बिजली खींचता है, और जो ये है ना इनको देता है। जैसे ये हाउस है, ये फ़ोन को मिलती हैं, ये सैटेलाइट पर बनाया है कम्युनिकेशन पर, और ये कंप्यूटर तक पहुँचाते हैं। कौन सी क्लास में? 10th, कौन से स्कूल से? गवर्नमेंट हाई स्कूल मुरादपुर डे। क्या मॉडल बनाया आपने? नहीं, ये हेल्थ एंड क्लीनलीनेस बनाया है। कैसे कार्य करता है ये? क्या समझाना चाहते हो आप इस मॉडल के माध्यम से? ये हमने हेल्थ एंड क्लीननेस के बारे में बताया। जैसे हम इस मॉडल के माध्यम से बता सकते हैं कि हम अपनी सिटी या हम जहाँ पे भी रहे उस प्लेस को कैसे साफ़ रख सकते हैं। जैसे हमने हर जगह डस्टबिन लगाए हुए हैं कि हम जो भी कूड़ा करकट करते हैं ऐसे ही डाल देते हैं कि हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। और ये हमें पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ग्रीनरी इतनी लगा रखी है हम, जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ़ रहे। और हॉस्पिटल की भी सुविधा है, मतलब हर थोड़ी जगह में हर एक हॉस्पिटल होना चाहिए, जिससे कोई मतलब गंभीर कोई पेशेंट हो तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल की सुविधा मिल सके। और यहाँ टॉयलेट बना रखी है, जैसे हमें टॉयलेट में जाना या कहीं भी तो ऐसे खुले में चले जाते हैं, और अगर हमें आसपास कहीं टॉयलेट दिखेगा तो वहाँ जाएंगे। बस, थैंक यू। क्या नाम है? अंकित, कौन सी क्लास में? 10th, कौन से स्कूल से? मुरादपुर टेकना हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल। क्या मॉडल बनाया आपने? मैंने बनाया सोलर सिस्टम के ऊपर मॉडल बनाया मैंने। तो सोलर सिस्टम वैसे तो सभी घरों में अवेलेबल ही होती है। वैसे भी बनती कैसे, एनर्जी बनती कैसे? उनसे एनर्जी बनती है, उनके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सूर्य की किरणों के साथ मतलब बाहर आते हैं। वो जो सोलर जैसे कि सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के अपने वो अणु होते हैं, तो वे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं, वे एक वो हो जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। वे एक मतलब हम उस इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा करके और अपने घर में स्टोर करके वैसे अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। थैंक यू। क्या नाम है? निशा, कौन सी क्लास में? 8th। अपने मॉडल के बारे में बताओ, क्या बनाया? वर्षा जल संग्रहण के ऊपर है मेरा मॉडल। जो हमारे समाज में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए जो वर्षा जल, इसके पीछे अनेक कारण है। इसका मुख्य कारण यह है कि वर्षा जल का व्यर्थ बह जाना, इसलिए हम इस तकनीक को अपनाकर वर्षा जल को एकत्रित कर सकते हैं। कैसे कार्य करता है ये? जो वर्षा होगी ना, इससे टैंक में चला जाएगा इसका पानी। जो ये पाइप है ना, इसे भूमि में चले जाएगा, टैंक में से पानी भूमि में चले जाएगा, जिससे ज़मीन की पुनर्पूर्ति होगी। क्या नाम है? समीर खान, कौन सी क्लास में? 7th। क्या मॉडल बनाया आपने? पवन चक्की। एक बार इस कैसे कार्य करता है ये बताओ इसके बारे में। ये 11 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से इसको आवश्यकता होती है वायु की। इसको बनाने से क्या फ़ायदा है? इसको बनाने से कि ये बिजली बनाता है। क्या नाम है? यशवनी, कौन सी क्लास में? 8th। कौन से स्कूल से? GMS सिमलीगढ़। क्या मॉडल बनाया आपने? फेफड़ों का।
कैसे कार्य करता है ये जैसे हमारे मुंह से ऑक्सीजन जाती है फेफड़ों तक, तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, और जब बाहर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब हम धूम्रपान वगैरह स्मोकिंग करते हैं तो हमारे फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, और अगर हम स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ खाना खाते हैं तो हमारे फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। क्या नाम है? विनती, कौन सी क्लास? 8th। क्या मॉडल बनाया आपने? उस हेल्थ पे बनाया है। बताओ इसके बारे में। अगर हम धूम्रपान करेंगे तो हमारे फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, और अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, और हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। और ये आयुर्वेद के पौधे हैं, हमें इन्हीं से जो इनसे दवाई बनती है हमें वही लेनी चाहिए, और हमें गीला कूड़ा हमेशा नीले डस्टबिन में डालना चाहिए और सूखा हरे में। क्या नाम है? भावना, कौन सी क्लास में? 8th। अपने मॉडल के बारे में बताओ। इसमें यह चंद्रयान है, इसमें हमारे हज़ारों वैज्ञानिकों की मेहनत लगी है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर रोवर भेजना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिससे हमारे साइंटिस्टों की मेहनत कामयाब हुई है, और इससे हमारा भारत चांद पर पहुंचने में पहला स्थान प्राप्त किया है। कब लॉन्च किया गया है चंद्रयान? 14 जुलाई 2023। और मतलब किसने किया ये? नहीं पता। कितनी लागत आई इसकी कुल? इसकी कुल 250 करोड़ लगभग। क्या नाम है? काजल, कौन सी क्लास में? 8th। स्कूल कौन से? GG++ मदीना। अपने मॉडल के बारे में बताओ। ये सूर्य की किरणें पड़ रही है, और कारखाने ऑटोमोबाइल की बढ़ती जनसंख्या है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पौधों को बहुत नुकसान हो रहा है, और ये जो दिखा रखा है आग जो है उससे वन जल रहे हैं और उनकी कटाई की जा रही है। ये बोतल इसलिए बंद करेगी, जो सूर्य की किरणें इस पर बनेगी तो अंदर से ये गर्म हो जाएगी और पौधों को नुकसान देगी और वे जल जाएंगे। कैसे बचाया जा सकता है पर्यावरण को? पर्यावरण को प्रदूषित न करके, और ज़्यादा गैसें न फैला के, जैसे कि ये कार चल रही है उनका जो धुआं है वो पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है। तो आप प्रदूषण को कैसे रोकोगे? प्रदूषण को कचरा न फैला के, ज़्यादा गाड़ियों को न चला के। गाड़ियाँ न चलाने से काम चल जाएगा? फिर जो अलग होते हैं वो वैसे तो फिर बहुत प्रदूषित होगा पर्यावरण। क्या नाम है? अंशिका, कौन सी क्लास में? 10th। कौन सा स्कूल से? मदीना। अपने मॉडल के बारे में बताओ, क्या बनाया आपने? मैंने बनाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बनाया है। इसमें बारिश का पानी छत पे इकट्ठा होगा और वो नीचे आएगा यहाँ पे ड्रम में, यहाँ से प्योरीफाई होके हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, पौधों में भी डाल सकते हैं और घर के सभी कामों में यूज़ कर सकते हैं इसे। क्या नाम है आपका? बतेरी, कौन सी क्लास में? 10th। कहाँ से आए आप? मदीना से। क्या मॉडल बनाया आपने? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के बारे में बताओ। चंद्रयान 3 इसका मेन मकसद चंद्रमा पर विज्ञान की खोज करना है, और एक इसकी अनोखी बात ये भी है कि ये पहला ऐसा अंतरिक्ष चंद्रयान है जो पृथ्वी के कक्षा में से वापस आया है, और इसके लैंडर का नाम विक्रम है, और रोवर का नाम प्रज्ञान है। कब लॉन्च किया गया है चंद्रयान? 14 जुलाई 2023 को, और ये लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। अब ये चंद्रयान चंद्रमा पे ही है या फिर वापस आ गया? वापस आ गया, और ये वर्किंग भी है। करके दिखाओ इसे। ये यहाँ पे लाइट लगी हुई है, अभी दिन है तो ये दिखेगी नहीं वैसे तो, और ये ऐसे उड़ता भी है। क्या नाम है आपका? दीपिका। कौन सी क्लास में? 8th। कौन से स्कूल से? गुरावर। क्या मॉडल बनाया आपने? ज्वालामुखी के बारे में मॉडल बनाया है। कैसे कार्य करता है ये? कैसे?
इसमें मैं थोड़ा वो कोका कोला डालूँगी और इनो डालूँगी तो ये बाहर निकलेगा, इससे लावा निकलेगी और इससे प्रदूषण निकलेगा। प्रदूषण की वजह से हमारे आसपास के पेड़ पौधे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। इस मॉडल के माध्यम से आप क्या समझाना चाहते हो? हमें मतलब कि ये प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए ज़्यादा। क्या नाम है आपका? भूमित। कौन सी क्लास में? 7th। क्या मॉडल बनाया आपने? हमने ये रात को चलता है, वर्षा और संरक्षण। क्या नाम है आपका? ईशांत। कौन सी क्लास में? 7वीं। क्या मॉडल बनाया आपने? मोटर बोट। कैसे कार्य करता है? ये पानी में रखिए, ऐसे चलता है। श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अपने मॉडल के बारे में बताओ, आपने क्या बनाया? ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग के ऊपर है। कैसे कार्य करता है? ये प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने के लिए। अभी ये वर्किंग है या नॉन वर्किंग? नॉन वर्किंग। क्या नाम है? प्रियांशु। कौन सी क्लास में? 7th। क्या मॉडल बनाया आपने? ए प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया फॉर फार्मर्स। कार्य कैसे करता है ये अगर कोई भी जंगली जानवर इस बाढ़ से टच होगा तो ये सायरन बजेगा और वो हेडर के भाग जाएगा। मतलब क्या समझाना चाह रहे हो आप इसके माध्यम से? इसके द्वारा सभी किसान अपनी फसल को जंगली जानवरों से या आवारा पशुओं से बचा सकते हैं। क्या नाम है आपका? ध्रुव। कौन सी क्लास में? 7वीं में। कौन से स्कूल से? गिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्या मॉडल बनाया आपने? मैंने ट्रांसपोर्ट। कैसे कार्य करता है, बताओ इसके बारे में। ये मैंने इस प्रोजेक्ट के द्वारा यह दर्शाने की कोशिश की है कि पहले समय के यातायात तरफ के समय के यातायात में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए क्या क्या किया गया है। पहले समय में बीच में सड़क में नदी आती थी, उसे नाव से पार किया जाता था, जिसकी वजह से हमारे चारों ओर खतरा बना रहता था। अब के समय में नदी के ऊपर से पुल बना दिया, जिसकी वजह से हमारे सुरक्षा बनी रहती है। क्या नाम? सोहन। कौन सी क्लास? 8वीं। क्या मॉडल बनाया आपने? कृषि को। बताओ अपने मॉडल के बारे में। पहले ज़माने में जो सिंचाई होती थी और जो अब सिंचाई होती है, उन दोनों के बारे में समझाने की कोशिश की। जो पहले ज़माने में सिंचाई होती थी वे हम डेखली का इस्तेमाल करते थे, मोट का, चैन पंप और रैट का, और तालाबों से पानी लेते थे। और जो अब सिंचाई होती है वे हम नदी का पानी बांध में रोककर खेतों तक पानी पहुंचा सकते हैं। और तब टरबाइन घूमता है तो जो पावर हाउस में लगी डायमंडों घूमती है तो बिजली उत्पन्न होती है। और हम नहर की मदद से भी खेतों तक पानी पहुंचा सकते हैं। और ये छिड़काव तंत्र है, ड्रिप तंत्र है। क्या नाम है? राहुल। कौन सी क्लास में? 8th। क्या मॉडल बनाया आपने? मैंने इको फ्रेंडली पॉट्स, जैसे नर्सरी में ऐसे पौधे आते हैं, हम इन्हें बड़ा होने के बाद ज़मीन में गाड़ देते हैं। अब अगर हम इन्हें ज़मीन में गाड़ते तो ये प्लास्टिक ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। अगर हम उनकी जगह इसका इस्तेमाल करें तो ये ज़मीन में आसानी से गल जाता है। क्या समझाना चाह रहे हो आप इस मॉडल कि प्लास्टिक के पॉलीबैग का उपयोग ना करें, ना कर इसका उपयोग करें। वेरी गुड। क्या नाम है? दीपांशु। कौन सी क्लास में? 7वीं। क्या मॉडल बनाया आपने? मैंने ये मॉडल इन्वायरमेंट पे बनाया। बताओ अपने मॉडल के बारे में। मेरा ये मॉडल उस स्थिति में कार्य करता है जब हम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। इस स्थिति में हम एक पतली रस्सी को मॉडल में दिखाए अनुसार एक पानी की टंकी में और उसमें गमले में छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पौधे में पानी की सिंचाई इनकी अपने आप होती रहेगी और पौधे नहीं सूखेंगे। मेरे इस मॉडल में पानी का प्रवाह उसी तरह होता है जिस तरह दीपक की बाती में तेल का प्रवाह बना रहता है। क्या नाम है? अमृता। कौन सी क्लास में? 7th। कौन से स्कूल से है? गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल मदीना। क्या मॉडल बनाया आपने? वर्टिकल फार्मिंग। एक्सप्लेन करो इसके बारे में। ये वर्टिकल फार्मिंग का मतलब होता है खड़ी खेती। जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है ना तो ये आपतित किरण बनकर ऊपर चला जाता है, फिर यह परिवर्तित होकर नीचे आ जाता है।
ये खेती करने से प्रॉफिट क्या होता है? वो जैसे अब जनसंख्या तो ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे पास जैसे भूमि कम है, तो इसको हम ऐसे वो कर सकते हैं, खड़ी खेती। घरों में भी कर सकते हैं इस खेती को? जी हाँ। क्या नाम है? देव। कौन सी क्लास में? 8th। क्या मॉडल बनाया आपने? हमने हेल्थ के ऊपर बनाया। बताओ इसके बारे में मॉडल। जैसे कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य स्रोत एसी भी है। एसी के उपयोग से हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि त्वचा संबंधित समस्याएं और आंखों में जलन और अस्थमा भी हो सकता है। तो बात आती है कि अगर हम एसी यूज़ नहीं करेंगे तो उसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे। तो हमने बनाया कि जब कुआं खोदा जाता है तो 10 to 30 फीट नीचे खोदा जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने ये बनाया। ये हमने थ्रस्टर लगाया कमरे के अंदर, ये सारी गर्म हवा को खींच के धरती के अंदर ले जाएगा और उसके बाद 10 to 30 फीट तक धरती के अंदर ले जाके उसको पंप लगा के वापस ऊपर लाया जाएगा, जिससे हमें ठंडी हवा मिलेगी और इससे हमारी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी। क्या नाम है? शुभम। कौन सी क्लास में? 8th क्लास। क्या मॉडल बनाया आपने? जो हमारे आजकल सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च होते हैं, जैसे कि चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो उन्हें स्पेस में रॉकेट लेके जाता है, तो मैंने अपने मॉडल में यही दिखा रखा है कि रॉकेट ऊपर लेके जाता है और नीचे आता है। चला के दिखाओ इसे। देव पकड़ियो। पता है वो तो नहीं रही है। होगी। बेल्ट बना रखी है उधर है तेरी। क्या? ये तो बेल्ट बना रखी है उधर है। इतना मोटा कर दिया मैंने थोड़ी ना किया, नहीं इस पे इसका बता रहा है भाई, इसका बता रहा है बेल्ट का। योगिता। कौन सी क्लास में? 6th। कौन से स्कूल से? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्या मॉडल बनाया आपने? हमने हेल्थ पर बनाया है। एक्सप्लेन करो इसके बारे में। जैसे कि ये हमारी बॉडी है, उनकी शरीर, अगर हम इसको उठा देंगे तो हमारा मांसपेशी आ जाएगी। अगर हम इसको भी उठा देंगे तो हमारे नसाला सिस्टम आ जाएगा। अगर हम इसको भी उठा देंगे तो ये हमारी पसली आ जाएगी और फिर हमारे लंग्स आ जाएंगे, ये हमारा हार्ट। क्या दिखाना चाह रहे हो आप? हम इसमें दिखाना चाहते हैं हमारे शरीर में ऐसे भी कई अंग होते हैं जिनमें हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे डॉक्टर दिखाते हैं। क्या मॉडल बनाया आपने? मैथ क्विज बोर्ड। बताओ इसके बारे में। जैसे को एक सेकंड कंप्यूटेशन जैसे कंप्यूटेशन के जैसा ही है मेरा मैथ बोर्ड। जो मेरा मैथ क्विज बोर्ड है ये कंप्यूटेशन के जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। कंप्यूटेशन में क्या होता है, जैसे मैथ्स में बड़े बड़े सवालों को छोटे तरीक़ों से किया जाता है, ये उससे थोड़ा अलग है, लेकिन ये है वैसा ही, मतलब बड़े सवालों को छोटे तरीक़ों में करता है। क्या नाम है आपका? कल्पना। कौन सी क्लास में? 8th। अपने मॉडल के बारे में बताओ। मैंने योगा का मॉडल बनाया है, जिसमें पादासन, ताड़ासन, चक्रासन, पर्वतासन, लोकासन और धनुरासन बनाया है। इसमें त्राटक कक्ष का होता है कि किसी विशेष दृश्य को टिकटिकी लगा कर देखना त्राटक कहलाता है। इससे मन की चंचलता शांत होती है, इसलिए स्कूल के बच्चों के लिए लाभदायक है। क्या नाम है आपका? देविका। कौन सी क्लास में? 7th क्लास। क्या मॉडल बनाया आपने? एक्सप्लेन करो इसके बारे में। ये मॉडल एग्रीकल्चर पे है और ये हमने किसान का घर दिखा रखा है। ये सब मॉडल कृषि पे है। ये किसान का घर है और ये खेतों के पास है, ताकि जो आने वाली पुश्तें हैं किसान की वो भी देखे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खेती कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने खाद बनाने का कर रखा है।
खाद बन रही है हमारी। और यहाँ पे जब बारिश आएगी तो ये कुआं में पानी इकट्ठा हो जाएगा, तब हमें चाहिए होगा, हम मोटर लगा के निकाल सकते हैं। और यहाँ पे किसान ने अपनी ज़रूरत की फसलें बो रखी हैं। और यहाँ पे मिल्क डेयरी है और यहाँ पे पशुपालन कर रखा है। और ये 2 खेत हैं, एक में तो हमने वर्टिकल फार्मिंग कर रखी है और एक में हमने फूल उगा रखे हैं। आज के आयोजन में पहुंचे हैं डीपीसी जितेंद्र खत्री जी, करेंगे कुछ पल साझा। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल केसी स्टार न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज बहुत बढ़िया लगा। यहाँ एक प्रदर्शनी जो हमने देखी साइंस की लगी हुई थी, उसमें काफ़ी बच्चों ने भाग लिया। विभिन्न स्कूलों के जो बच्चे आए हुए थे उन्होंने काफ़ी मेहनत कर रखी थी और बहुत बढ़िया अपने मॉडल बना रखे थे। इसी प्रकार से एक और पोस्टर मेकिंग की प्रतियोगिता थी, उसमें बच्चों ने काफ़ी बढ़िया सराहनीय कार्य कर रखा था। एक रोल मॉडल का था, उसमें भी काफ़ी बच्चों ने बहुत बढ़िया मेहनत की है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो यहाँ ब्लॉक लेवल की जो प्रतियोगिता है उसमें जो प्रथम बच्चे आए हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी अपना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। आज कितने स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया? उसके लिए तो मैं देख के बता पाऊँगा। जो टोटल स्कूल थे इसमें 2 वर्ग हमारे थे, क्लास 6 से 8 तक और 9 से 12 तक। तो 6 से 8 की कक्षा में मॉडल मेकिंग 48 टीम थी, रोल प्ले 9 टीम थी और पोस्टर मेकिंग में 25 टीम थी। इसी प्रकार से 9 से 12 में मॉडल मेकिंग में 60 टीम थी और रोल प्ले में 7 टीम थी और पोस्टर मेकिंग में 23 टीम थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस किसके निकाली गई? जिन बच्चों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है हर थीम में अलग अलग 6 से 8 में अलग निकाली गई है और 9 से 12 में अलग निकाली गई है। आज का कार्यक्रम देखा जा रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, बच्चे भी यहाँ बहुत खुश थे, मतलब प्रदर्शनियाँ भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन बच्चे सुबह से बैठे थे और काफ़ी टाइम हो चुका है, तो क्या रिफ्रेशमेंट नहीं करनी चाहिए थी? इसके बारे में तो यहाँ के स्कूल प्रबंधन और बीओ मैडम बता पाएंगी, क्योंकि मैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आया हूँ। मैडम प्लीज़ नहीं कर लो। प्राइज जो है ना वो अकाउंट्स में जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर के जो प्राइज है ना। खंड शिक्षा अधिकारी सरिता खनगवाल जी हमारे साथ है, करेंगे कुछ पल साझा। सरिता जी, आपका हमारे चैनल केसी स्टार न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा आयोजन रहा, एक विधिवत रूप से पूर्ण रूप से संचालित प्रोग्राम था। हमारे नोडल जो थे अमरजीत कौर जी और मनीता मैडम ने पूर्ण अपनी एक कर्मठता के साथ इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान की है। और इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं राजेश नांदल जी, इन्होंने उनको पूर्ण सहयोग दिया और मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण आज का ये कार्यक्रम सफल रहा। आज के आयोजन में शामिल होकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और शामिल होकर के क्या, कार्यक्रम ही हमारा है, अगर हम ही नहीं होंगे तो कैसे होगा। तो हमारा अपना कार्यक्रम था और हमें बच्चों के साथ शामिल होकर के ये अच्छा अनुभूति प्राप्त हुई कि इतने सारे बच्चे आए, अलग अलग विषयों के ऊपर उन्होंने मॉडल बनाए, रोल प्ले किया और पोस्टर्स बनाए। तो ये देखकर अच्छा लगा कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी के साथ साथ एक आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए लगन भी है। और यूँ नहीं है कि केवल बच्चे ही, उनके अध्यापकों ने पूरी मेहनत करवाई है, तब जा कर के वो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से युवा शक्ति को क्या संदेश देना चाहोगे? युवा शक्ति के लिए मेरा यही संदेश है कि ऐसे ही इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उन सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होगी। जैसे कि अब मॉडल की ही बात करें, जिस बच्चे ने भी जो मॉडल बनाया है उसके बारे में पूरी जानकारी उसको तब हुई जब उसने उसको बनाना सीखा, कैसे काम करेगा, क्या इसके रिजल्ट्स रहेंगे, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो ऐसा युवा शक्ति को हर चीज़ में वैज्ञानिक तर्क के आधार के ऊपर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। पहले
इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और इसमें बैटरी बना देगा इलेक्ट्रिसिटी है। और जब हम इसको चलाते हैं तो ये और से भी मैम इलेक्ट्रिसिटी बनती है और ये भी बनती है। और जब ये कार खींचती है मैम का और जब ये हमारे जो पंखा ये भी घूमता है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके ये भी चलती है। फॉर एनवायरनमेंट लाइफ स्टाइल क्या होता है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आप हम लोग इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है?